नमस्कार बच्चों, वेलकम टू गणितबाज प्रेप वर्ल्ड। आज का ये सेशन है प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बात कर लिया था कि भाई प्रॉफिट लॉस काम कैसे करता है, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको कवर किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोगों ने डिस्कस किए थे वीडियो नंबर 2 में, राइट। तो आज उसी के कंटिन्यूशन में उसी सीरीज का एक पार्ट है वीडियो नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस, जहां पर हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो नंबर 3। ठीक है भाई, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 एप्पल्स, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। राइट, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं रिपीट करूंगा जो मैं हर सेशन में रिपीट करता हूं। क्वेश्चन को पहले आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन चेक करेंगे। ठीक है ना। टेक योर टाइम, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट इनिशियली जो लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें स्पीड पे काम नहीं करना है, अभी हमें कॉन्सेप्ट को समझना है ना। तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है और मेरा सॉल्यूशन भी चेक करना है, क्योंकि कुछ नए तरीके मैं आपको दे सकता हूँ। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 एप्पल्स, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो डेटा गिवन है कि भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 एप्पल्स। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, चलो करते हैं। एसपी ऑफ 20 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 25। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एक एप्पल की जो कॉस्ट है, एक एप्पल की कॉस्ट है वो 1 रुपया है, 1 रुपीज है। तो बेटा 25 का कॉस्ट कितना होगा? 25। आर यू विथ मी? ठीक है सर। और कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स कितना होगा? 20। सर आपने 20 क्यों निकाला? क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मैंने कंपेयर किया है, तो मैं सीपी भी 20 का ही लूंगा। राइट, समझते हैं फिर से। एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज, तो 25 का 25 रुपीज हो जाएगा। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स इज इक्वल टू 25 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स इज इक्वल टू 20। तो मैंने 20 एप्पल परचेस किया 20 रुपीज का, और 20 एप्पल को सेल कर दिया 25 में। मतलब मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ 20 रुपए पर, विच इज इक्वल टू 1/4। और 1/4 कितना होता है? 25%। राइट, तो आंसर इज 25% प्रॉफिट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ आया? ठीक है, सेकेंड अप्रोच। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 एप्पल्स। आप कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो जो 20 और 25 से कैंसिल आउट हो जाए। इनका एलसीएम ले लेते हैं, विच इज 100। तो इन दोनों वैल्यूज को मैं 100 के इक्वेट कर देता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो मैंने अज्यूम कर लिया दोनों 100 के इक्वल है। भाई 20 एप्पल का सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपीज है, तो बेटा एक का कितना आएगा सर? 5 रुपया आएगा, 100/20। 25 एप्पल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, तो एक का कितना आएगा? 100/25, 4 रुपए आएगा। तो 4 रुपए का प्रोडक्ट आपने 5 रुपए का सेल किया, आपको 1 रुपीज का फायदा हुआ। किस पर? 4 रुपीज पर। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, विच इज इक्वल टू 25% प्रॉफिट। डन, शाबाश। तो एक बार 3-4 इस तरह के क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11। सेलिंग प्राइस ऑफ 24 एप्पल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, केवल डेटा मैंने आपको थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है। क्या दिया है, क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस ऑफ 24 एप्पल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स। ठीक है, आपको बताना है लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल सा फंडा पकड़ो, जो भी आपको डेटा दिया है 24 और 20, उनका एलसीएम ले लो, उनसे कटने वाला नंबर फाइंड आउट कर लो। तो 24 और 20 का एलसीएम होता है 120। भाई 24 एप्पल आपने 120 का खरीदा, तो एक कितने का खरीदोगे आप? 24 एप्पल आपने एक 120 का बेचा, सॉरी, सेलिंग प्राइस। तो एक कितने का बेचोगे? 120/24, विच इज 5 रुपीज। 20 एप्पल आपने 120 का खरीदा, तो एक कितने का खरीदा होगा आपने? 6 रुपए का। तो 6 रुपए का प्रोडक्ट आपने 5 रुपए में सेल कर दिया, मतलब आपको 1 रुपीज का लॉस हुआ 6 रुपीज पर। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 16.66% लॉस। राइट, आंसर आ गया आपका 16.66% लॉस। ठीक है, समझ आ गया मेथड। सेकंड अप्रोच मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले? एसपी ऑफ 24 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 20। तो सीपी ऑफ 20 आप 20 एज्यूम कर लो। राइट, तो सीपी ऑफ 24 कितना आ जाएगा? 24। समझ आता है? 24 एप्पल आपने 24 के खरीदे, लेकिन 24 एप्पल को बेचा आपने 20 में, तो आपको 4 रुपए का लॉस हो गया 24 पर, विच इज 1/6। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, आंसर आ जाएगा 16.66%। गॉट इट? शाबाश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 12 हम लोगों ने कर लिया था, सो दिस मस्ट बी 13। क्वेश्चन नंबर 13। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 एप्पल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है,
सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन है, इसको आप एक बार चेक करिए। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 एप्पल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स। एलसीएम कितना ले लें बेटा, 16 और 12 से कटने वाला नंबर, एक मेथड कोई पकड़ के चलना है आपको। 16 और 12 से कटने वाला नंबर तो मैं ले लेता हूं 48। 16 का सेलिंग प्राइस 48 है, तो एक का कितना आएगा बोलो, 3 रुपीज। 12 का कॉस्ट प्राइस 48 है, तो एक का कितना आएगा बोलिए, 4 रुपए। तो 4 रुपए का प्रोडक्ट आप 3 रुपए का सेल करते हो, मतलब 1 रुपीज का लॉस हो गया 4 रुपए पर, विच इज इक्वल टू 25% का लॉस। ठीक है, शाबाश। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जो कि अगर सेलिंग प्राइस कुछ आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर दी गई है, कुछ और आर्टिकल्स के नंबर जो इक्वल हो, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे सॉल्यूशन को चेक करना है। ठीक है, चलिए। सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर 14, सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 64 आर्टिकल, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। चेक कर लें बराबर। सेलिंग प्राइस ऑफ 72 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 64। क्या करें सर, 64 का कॉस्ट प्राइस 64 अज्यूम कर लेते हैं, तो बेटा 72 का कितना आएगा, 72 ही आएगा। 72 एप्पल आपने 72 के खरीदे, लेकिन 72 एप्पल को सेल कितने में कर दिया, 64 में। तो आपको लॉस कितना हो गया, 72 का खरीदा था, 64 का बेचा, मतलब आपको लॉस हो गया 8 रुपए का। किस पर हुआ, 72 पर, विच इज इक्वल टू 1/9% में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 11.11% का लॉस, क्योंकि 1/9 कितना होता है, 11.11%। डन, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मनी परचेस्ड अ कार फॉर रुपीज 2,50,000, कॉस्ट प्राइस दे रखी है कार की 2,50,000, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 3,40,000, फाइंड आउट द प्रॉफिट शी मेड ऑन द कार, परसेंटेज प्रॉफिट, है ना। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया है सर 2,50,000, 2,50,000 की कार खरीदी गई। इस कार को सेल कर दिया मनी ने 3,40,000 में, तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, उसका परसेंटेज कितना है। तो पहले तो मैं अमाउंट वाइज चेक कर लेता हूं, 2,50,000 से लेके 3,40,000 उसने कमाया, 2,50,000 खर्च किया था, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है 90,000 का, सीधे सीधे। अब ये 90,000 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 2,50,000 पर। तो 90,000 का बेस है 2,50,000, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। लेट्स चेक दिस आउट, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 36%, राइट, प्रॉफिट इज 36%। इज इट क्लियर, पक्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस बट यूजिंग अ वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो यहां पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फॉल्टी बैलेंस का कॉन्सेप्ट। आगे चल के इसके ऊपर कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूं, फॉल्टी बैलेंस। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, है ना। फिर आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा, जम जाएगा, फॉल्टी बैलेंस होता क्या है। तो अपन थोड़े से इसके ऊपर ट्रिकी क्वेश्चंस भी आगे चल के करेंगे। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, शॉपकीपर ने दावा किया कि वो आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, बट यूजिंग अ वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, लेकिन वो पैकेट में 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वेट रख रहा है। जैसे आजकल आपने देखा होगा, जो आप रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल या जो भी आप पाउच खरीदते हो, तो इनिशियली आपको शायद याद हो, वैसे आप नहीं जाते होगे, कोई आपके घर में राशन लेने जाता है, तो पहले 1 लीटर के पाउच आया करते थे, धीरे धीरे करके इन लोगों ने 850 लीटर किया, और अब जाके 750 लीटर का पाउच आ रहा है। कीमत वही है, केवल वो क्वांटिटी कम करते जा रहे हैं, राइट। तो शॉपकीपर ने क्या किया, कॉस्ट प्राइस पर सेल करने का दावा किया, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वेट रखा। अब मैं चेक करता हूं प्रॉफिट कितना हो रहा है बंदे को। मैं मान लेता हूं कि 1 किलोग्राम उसको 1,000 रुपए का पड़ा होगा, जो भी वो आर्टिकल सेल कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। मैं अज्यूम कर लेता हूं 1 किलोग्राम की कॉस्ट उसकी 1,000 रुपए होगी। तो वो, अब मैं उसके बाद शॉप पे गया, उसने बोला कि भाई साहब मैंने 1,000 रुपए का खरीदा है, आप 1,000 रुपए का ले जाओ। और मैंने भी खुशी खुशी उसको 1,000 रुपए दे दिए, मुझे लगा ये मुझे 1,000 रुपए का सामान 1,000 में बेच रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। बट उसने क्या किया था, 1 किलोग्राम का जो पाउच था वो 1 किलोग्राम का नहीं था, वो एक्चुअली 900 ग्राम का था। उसके अंदर वेट कितना था, 900 ग्राम। मतलब जो मुझे वो बता रहा था 1,000 रुपए का सामान था, वो एक्चुअली 900 रुपीज का था, राइट। तो उसने 900 रुपए का सामान मुझे 1,000 में बेच दिया, ये बोलकर के मैं सीपी पे बेच रहा हूँ। 900 रुपए का सामान 1,000 में बेचा, मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 100 का। किस पर हुआ, 900 पर, विच इज 1/9। और 1/9 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/9 का जो फ्रैक्शन होता है वो परसेंट में कन्वर्ट करने पर क्या हो जाएगा, 11.11%। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 11.11%।
ये कहलाते हैं फॉल्टी बैलेंस के क्वेश्चन, जहां पर बैलेंस को जो एक्चुअल वेट है उसको कम करके आपको पैकेट में भर के दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इसी पैटर्न पर। A shopkeeper sold an article at cost price but using a weight of 800 grams instead of 1 kilogram. Find out the profit or loss percent. तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा इसको आपको खुद सॉल्व करना है। कमेंट करो आपका आंसर क्या आ रहा है। 1 किलोग्राम पाउच पे कीमत डली हुई है, बट यहां पर वेट कितना यूज हो रहा है, 800 ग्राम, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, सॉल्व करिए एंड कमेंट योर आंसर्स, पोस्ट योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 18। A shopkeeper claims to sell an article at 10% profit and using a weight of 900 ग्राम instead of 1 किलोग्राम। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज है, इसको मैं कर देता हूं। देखते हैं सॉल्यूशन। लैंग्वेज पढ़ते हैं। A shopkeeper claims to sell an article at 10% profit। एक आर्टिकल मान लेते हैं 1 किलोग्राम 100 रुपए का पड़ता है, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। तो शॉपकीपर बोलता है कि भाई साहब मैं कुछ तो प्रॉफिट कमाऊंगा। मैंने कहा सही बात है, आप दुकान खोल के बैठे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाओगे। तो बोला मैं बस आपसे 10% एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, मतलब आप मैंने 100 का खरीदा था, आप इसको 110 का ले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने 10% प्रॉफिट कमाया, दैट इज वेल एंड गुड, मैं 110 का ले जाता हूँ। पर उसने चीटिंग क्या करी, जो मुझे उसने 1 kg बताया था वो एक्चुअली 1 kg नहीं था, वो 900 ग्राम था। मतलब जो प्रोडक्ट उसने 100 रुपए का बताया था वो एक्चुअली में कितना था, 90 रुपीज का। समझ रहे हो इस बात को। तो 90 रुपीज का सामान उसने 110 का सेल कर दिया, मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, 20। किस पर हुआ, 90 पर, विच इज 2/9। 2/9 को इंटू 100 करोगे, 1/9 होता है 11.11, तो 2/9 कितना हो जाएगा, 22.22%। तो जो प्रॉफिट एक्चुअली मुझे 10% दिख रहा था, वो कितना कमाया उसने, 22.22% का प्रॉफिट। डन, परफेक्ट। और करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19। A shopkeeper claims to sell an article at 5% profit and using a weight of 800 ग्राम instead of 1 किलोग्राम। समझ लो, 100 रुपए का सामान उसने बोला कि भाई कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है सर, मैं केवल आपसे 5% ज्यादा ले रहा हूं। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब वो मुझे 105 का बेचेगा। लेकिन क्या वो क्वांटिटी जो थी वो 100 रुपए लायक थी, नहीं, वो 800 ग्राम क्वांटिटी थी। मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या था, 80 रुपए। राइट, समझ रहे हो ना। 80 रुपए का सामान उसने 105 रुपए का बेचा, मतलब प्रॉफिट कितना कमाया, 25। किस पर कमाया, 80 पर, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। समझ रहे हो इस बात को। राइट, 20 से काट देते हैं, 5 बार ये कट जाएगा, 4 बार ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 4। राइट, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, कितना है कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 1 5, एक बच जाएगा 31.25। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो उसने 5% का मुझे बताया था, वो उसको हो रहा है 31.25% का प्रॉफिट। डन। तो ये गेम होता है फॉल्टी बैलेंस का, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। A shopkeeper claims to sell an article at 10% loss and using a weight of 800 ग्राम instead of 1 किलोग्राम। सेम पैटर्न पर है, बट 1 किलोग्राम जो 100 रुपए का कॉस्ट बताया गया था, अब उसने दुखी होकर बताया कि मैं आपको 10% लॉस पे दे रहा हूं, ले जाओ, है ना, खत्म करो माल। मतलब 90 रुपए का बेच रहा हूं मैं, 100 रुपए का लाया था, मैंने खुशी खुशी ले लिया। बट फिर मैंने दिमाग लगाया, क्या एक्चुअली में उसने लॉस में बेचा। 800 ग्राम उसमें वजन निकला 1 किलोग्राम की जगह, मतलब उसमें जो आइटम था वो केवल 80 रुपए का था, जो मुझे 90 रुपए का बेचा गया 10% लॉस बोलकर। दैट मीन्स उसको लॉस नहीं हुआ। 80 रुपए का सामान 90 में बेचा, मतलब 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ 80 पर, विच इज 1/8। और 1/8 को परसेंट में कन्वर्ट करने पर कितना आ जाएगा, बोलो 12.5%। तो उसको एक्चुअल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 12.5% हो रहा है। डन, शाबाश। तो बेटा ये थे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके और बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत कराने के लिए आज मैं लेकर आया था, क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। इसी तरह के कुछ और शानदार क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस का लेकर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। गणितबाज प्रेप वर्ल्ड के जो वीडियोस हैं वो हर सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे आपको मिलेंगे। इन वीडियोस को देखिए, दम से प्रैक्टिस करिए एंड क्रैक योर एग्जाम, क्रैक योर गोल। Thank you very much. God bless you. Bye bye. Take care.